नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हुई। मैंने टेलीग्राम पे भी आपको प्रॉब्लम शेयर कर दी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने उस चीज़ को समझा होगा और आप सभी लोग आज की क्लास के लिए तैयार होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम पे बात करेंगे। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, महत्तम समावर्तक क्या होता है। इसको हिंदी में लैसे मैसे भी कहते हैं, लैसे पे मैसे पे भी कहते हैं। ये हमारे एडवांस पार्ट का दूसरा चैप्टर है और हम आप सभी लोग जानते हैं हम नंबर सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, मैंने उन सब क्वेश्चंस के टाइप को कलेक्ट करके आपको उन सब की प्रैक्टिस भी करा दी है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपनी जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक से आपने उस नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो अभी जिसका नाम है द मैथ्स 247, इसी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। और आप सभी लोग जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो टेलीग्राम चैनल को ओपन करने में, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जब आप टेलीग्राम खोलोगे तो आपको एट द रेट लगा के मैथ्स 247 लिख देना है और उसके आगे पेंसिल का हाथ का जो निशान आता है या तो वो बना देना है, यानी या फिर ऐसा जो आपको सर्च करने में आएगा उसके सामने एक पेंसिल का निशान भी बना हुआ आएगा। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी लगभग उसमें 226 के आसपास हमारे पास जो हमारे भाई बहन है वो है। बाकी जैसे जैसे आप उसको शेयर करोगे तो हमारे पास और भी संख्या बढ़ती जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपनी जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि लैसे मैसे पे क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। देखो, जैसे मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। ये मेरे पास 4 नंबर हैं। आप सभी लोगों को बताना है कि इन नंबर को ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सारे के सारे नंबर को काट सकता है। ऐसा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सारे के सारे नंबर्स को आसानी से मतलब पूर्णतः विभाजित कर सकता है। हमें उस नंबर की बात करनी है। आप बोलोगे ऐसा नंबर 1 भी है और ऐसा नंबर फिर 2 भी है, यानी कि 1 भी इन सबको डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली और 2 भी इन सबको डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली। लेकिन हमें जो पूछना है आपसे वो पूछना है कि बड़े से बड़ा नंबर क्या है जो इन सबको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो आप बोलोगे वो है भैया 2। 2 से मैं इस 2 को भी डिवाइड कर दूंगा, 2 से मैं इस 4 को भी डिवाइड कर दूंगा, इस 8 को भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा और 16 को भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, यानी ये 2 एक ऐसा नंबर है, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन चारों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ, यही नंबर थे मेरे पास 2, 4, 8 और 16। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो कंप्लीटली इन चारों से डिवाइड हो जाए। मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो कंप्लीटली इन चारों से डिवाइड हो जाए। आप बोलोगे भैया सबसे छोटा तो होगा 16,
उसके बाद 32 भी होगा, उसके बाद 64 भी होगा। ये ऐसे नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएंगे। मैं आपसे बोलूंगा मुझे सबसे छोटे से छोटा नंबर बताओ। आप बोलोगे भैया सबसे छोटे से छोटा नंबर अगर आप जानना चाहते हो तो वो नंबर है हमारा 16। यानी 16 एक ऐसा नंबर है जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 16 एक ऐसा नंबर है जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखो 16 को अगर मैं देखो 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। 16 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं 16 को 16 से डिवाइड करता हूं तो ये भी तब भी डिवाइड हो जाएगा। बात आ रही है बिल्कुल समझ में कि नहीं आ रही? अब एक लैंग्वेज के तौर पे मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो बता देता हूं। देखो मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, मेरी बातों का ध्यान देंगे, मेरी बातों पे गौर देंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, हो जाती है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, इस वाली बात का बहुत ध्यान रखना है। मैंने यूज क्या किया है? से। यानी कि मुझे संख्याएं निकालनी है, ऐसी संख्या बतानी है जो दी गई संख्याएं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे ये 16 था, 16 ये एक ऐसी संख्या थी जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही थी। तो यानी ये जब जो संख्या हमारी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह संख्या हमारी उनका एलसीएम कहलाती है। वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? उनका एलसीएम कहलाती है। दोस्तों बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? बोलो। दूसरी बात मैं अगर कहना चाहूं आपको, दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, पूर्णतः विभाजित कर सकती है, कर सकती है या कर देती है। आप यहां पे गौर देंगे मैंने किस पे बात की है? मैंने बात की है को। यानी वह मुझे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो मेरी दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। वो क्या होगा? वो होगा भैया उसका एचसीएफ। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उसका एचसीएफ। यानी हम कह सकते हैं जो इनका फुल नेम होता है उस पे भी अगर मैं बात करूं, जैसे एलसीएम होता है और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है दोस्तों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। और ये क्या होता है? ये होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी ये जो छोटी से छोटी संख्या होती है जो मल्टीपल हो सारी संख्याओं का, ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सारी संख्याओं का क्या हो? फैक्टर हो। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई?
तो एचसीएफ और एलसीएम की आपको छोटी सी कहानी ये समझ में आ गई होगी। एक चीज, एक क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर मुझे कोई दो संख्या दी हुई हो, ए कोमा बी दी हुई हो, ठीक है दोस्तों, अगर मुझे कोई दो संख्या दी हुई हो, ए कोमा बी, ए कोमा बी, मुझे कोई दो संख्या दी हुई हो और उनका एचसीएफ और एलसीएम भी दिया हुआ हो, तो एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यानी मैं कह सकता हूं कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो मैं कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस लेके आया हूं। उनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार प्रश्न हमसे पूछा कैसे जाता है। क्वेश्चन पहला है हमारा, क्वेश्चन है 90, 128, 144 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम हमें बताना है, क्या होगा? बात आ रही है समझ में? हमें बताना है 90 यानी कि 90, 128 और 144। हमें इसका क्या बताना है, इनका मुझे एलसीएम बताना है। देखो, एलसीएम निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, पहला तरीका तो वो हो सकता है जो हमने कभी 10वीं क्लास में सीखा था। वो तरीका क्या होता था कि हम एक काम करेंगे, इस तरीके से संख्याओं को डिवाइड करते जाएंगे। सबसे पहले ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? देखो, 2 से तो हो ही जाएगी, हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 4 से। 15 चौका 60 होते हैं और 16 18 चौक 4 से कट जाएगा, नहीं 4 ही 4, 4 दूनी 8, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही काटना पड़ेगा। 2 से ही काटते हैं। 2 से अगर हम काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा बोलो? 45 बार जाएगा। बोलेंगे भैया हाँ। ये कितनी बार जाएगा? ये 6 और 4 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा भैया 7 और 2 बार, 72 बार। फिर अगर मैं इसको 2 से काटता हूं फिर क्या होता है? फिर होता है भैया ये 45। ऐसा का ऐसे ही उतारते रहेंगे, जो कटती रहेगी उसको काटते रहेंगे। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा भैया 36। फिर 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा बताओ? फिर अगर मैं इस संख्या को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? ये आएगा भैया 45, तो आएगा ही आएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 18। अब इसको फिर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा बताओ? 45 तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 दोस्तों। अब इसको देखो 9 से डिवाइड करते या 3 से डिवाइड करते हैं। देखो, 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। ये 8 ऐसा का ऐसे ही रहेगा और ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये जाएगा सीधा सीधा मेरा 3 बार। फिर मैं अगर इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा बोलो? 5 आएगा, 8 आएगा और 1 आएगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर दूं और 8 से डिवाइड कर दूं तो वही संख्या मेरी निकल के आएगी। बात आ गई समझ में? अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सबकी ऊपर से लेके नीचे तक मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बताओ? जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 8, ये हमारा, इसकी मल्टीप्लाई जो हम करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आंसर क्या होगा? 8 पंजे होते हैं 40, 40 नम्मा होते हैं 9 चौक 36, 360। अब इस 360 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? मुझे 16 से करनी है। तो 0 16 छंग 96, 16 तिया 48 और 9 कितने होते हैं? 57। यानी जो मेरा एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों 57 60। यानी जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अब ये तो भैया आपने बहुत ही क्या नॉर्मल तरीका बता दिया, बहुत ही क्या आपको बेसिक तरीका बता दिया। लेकिन अगर इस तरीके से हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा हमारा। बिल्कुल हाँ, लग जाएगा समय। तो और इससे इजी तरीका क्या हो सकता है एलसीएम निकालने का, मैं उस पे बात करता हूँ। देखो, और इजी तरीका ये हो सकता है, मुझे बताओ, आप 90 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो। आप 90 को कैसे कैसे तोड़ोगे? 2
गुणा 45 हो जाएगा, 45 को कर देंगे भैया 5 गुणा 9, ठीक है। आप 128 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो, आप कैसे करोगे, 2 64 बचेगा, फिर मेरा 2 से कट जाएगा 32 बचेगा, फिर 2 से कट जाएगा 16 बचेगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, ठीक है। उसके बाद आप 144 को 2 से, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कट जाएगा 72 बार, 2 से कट जाएगा 36 बार, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 18 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार और 2 से कट जाएगा, ये 9 मेरा आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 नम्मा 144, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनकी कॉमन वैल्यू निकाल लो आप। एक तो कॉमन वैल्यू होगी और एक होगी दोस्तों इसमें आपकी क्या, जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा। देखो, हमें सारी की सारी संख्या लेनी होती है एलसीएम में, हमें एलसीएम में सारी की सारी संख्या लेनी होती है, क्योंकि हमें वह छोटे से छोटी संख्या लेनी है जो सारी की जो सारी संख्याओं से कट जाए। देखो, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें ले लेते हैं, 5 इसमें नहीं है, इनमें नहीं है तो 5 भी लेना पड़ेगा, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है तो 9 भी लेना पड़ेगा। अब देखो, 2 ये 3 बार इसमें है तो 3 बार 2 इसमें लिख लेंगे। अब इसका तो काम पूरा हो गया, देखो ये तो कंप्लीटली आ गया, 2 4 बार 2 और 9 आ गया, ये भी कंप्लीटली आ गया, 1 बार 2 और 9 आ गया। इसके 3 2 आए हैं, अभी 3 2 और लिखने पड़ेंगे मुझे, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर लो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 की अगर मैं 5 नम 45 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है बताओ। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 एकम 5 और 1 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, यानी कि 57-60 मेरा क्या हो जाएगा, 57-60 मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमें बताना है 285, हमें क्या बताना है दोस्तों, 285, 510, 285, 510 और 1440 का क्या बताना है, 1440 का बताना है मुझे, क्या महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ बताना है। और एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, सॉरी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई, बोले मुझे बिल्कुल आराम से बात आगे समझ। तो मुझे आप बस एक छोटी सी बात बता दो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऐसी एक संख्या है, मुझे जो भी संख्या मिलेगी, जो भी इसका एचसीएफ होगा वो 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी संख्या 5 से कटेगी, ये भी संख्या 5 से कटेगी और ये भी संख्या 5 से कटेगी, यानी ये सारी की सारी संख्या मेरी 5 से कट जाएगी। अब दूसरी बात क्या होगी, 5 से डिवाइड वाला आप ऑप्शन देख लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये 5 से डिवाइड वाला नहीं है, ये 5 से डिवाइड वाला नहीं है, ये 5 से डिवाइड वाला नहीं है, 5 से डिवाइड वाला केवल और केवल एक आंसर है, वो है हमारा बी ऑप्शन, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप काट के देख लो, 15 ही कम 15 होते हैं, ठीक है, बचेगा कितना मेरा बताओ, 13 बचेगा, तो 15 नम्मा 145 होते 135 होते हैं, ठीक है। 15 से इसको काट के देखो, 15 या 45 हो जाएंगे, 15 चौका 60 हो जाएंगे। 15 से इसको काट के देखो, 15 नम्मा 135 हो जाएंगे और बचेगा कितना बोलो, 135 बचेगा कितना यहाँ से, 9 बचेगा, 15 छक्का 90, यानी कि पूरा पूरा मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, यानी कि ये 15 से मेरी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा इसका एचसीएफ 15। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। आगे चलते हैं, हम अगले प्रश्न पर, अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है भैया हमें 2 की पावर 2, देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं खुद लिख के बता देता हूँ, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3 कोमा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, ये इस तरीके से लिखा हुआ है मेरा,
मुझे इसका बताना है एचसीएफ, यानी वो संख्या बतानी है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 9, ये दिया हुआ है 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5, ये दिया हुआ है 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 7, ये दिया हुआ है 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 8। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में समय लग रहा है, क्योंकि वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ऑप्शन थोड़े ना ऐसे ही टाइप हो गए। आप मुझे बताओ, क्या इस संख्या में 9 कहीं दिखाई दे रहा है? 9 का मल्टीपल? बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या मुझे आप बताओ, ये 9 आंसर हो सकता है उसका? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ, इस संख्या में कहीं 7 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है? बोलेंगे नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये 7 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ, अगर इसका कहीं 8 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं दिखाई, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन 8 का मल्टीपल ऐसा होना चाहिए तो दोनों में होना चाहिए। देखो इसमें तो 8 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 की पावर 4 का मान 16 होता है। लेकिन 2 की पावर 2 का मान क्या होता है? 4 होता है। तो ऐसी संख्या लेनी है ना हमें जो इसमें भी कट जाए, इससे भी कट जाए, यानी कि इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। तो 8 इसमें आ तो रहा है, लेकिन 8 केवल इस इसको काट पा रहा है, इसको नहीं काट पा रहा, तो यानी कि ये ऑप्शन भी मेरा नहीं होगा। तो जो आंसर निकल के आएगा मेरा, वो निकल के आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। देखो आप, 2 की पावर 2 ये कट जाएगा इससे, 3 की पावर 2 ये इसमें भी कट जाएगा, 3 की पावर 2 बचेंगी, 3 बचेंगे सॉरी, 5 की पावर 1 ये भी कट जाएगा, 2 की पावर 2 ये भी कट जाएगा, 3 की पावर 2 ये भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आई? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा एचसीएफ। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी सेम है। आपको इसका लघुत्तम समावर्तन बताना है, क्या होता है। देखो लघुत्तम समावर्तक, जब भी हम इस घात के रूप में देखते हैं ना, तो दो सारे के सारे फैक्टर में सारी की सारी जो संख्याएं लिखी हुई होती हैं, उनमें हमें क्या करना है, उन सारी की सारी संख्याओं में जो मैक्सिमम पावर होगी, उस मैक्सिमम पावर को अपनी तरफ लिख लेना है, बस वही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जो भी मैक्सिमम पावर होगी, देखो जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है मैक्सिमम, यहाँ 2 की पावर 2 है, और ये क्या हो गया, 1993। ये थोड़ी सी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में यार, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गड़बड़ है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। चलो मैं इसको आपको ना टेलीग्राम में भेज दूंगा, मैं इस क्वेश्चन को आपको करेक्ट करके टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप इस क्वेश्चन को रहने दो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ना कोई गड़बड़ होगी टाइपिंग में, तो इसलिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ देखो, यहाँ मुझे आपको एक चीज समझानी है। यहाँ ये पूछा गया है इसमें 30/31, 30/31 और 32/33, 32/33 का लघुत्तम समावर्तक बनाना है हमें, लघुत्तम एलसीएम बताना है। हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है इसका। देखो एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, वो ध्यान क्या रखना है, जब भी हमें P अपॉन Q के रूप में कोई भी संख्या मुझे दी हुई हो, P अपॉन Q के रूप में अगर मुझे कोई भी संख्या दी हुई हो, ठीक है, P अपॉन Q के रूप में मुझे कोई भी संख्या दी हुई हो, अगर मुझे इनका जो कुछ भी पूछना हो, या तो एचसीएफ पूछना हो या एलसीएम पूछना हो, उस पर ध्यान देंगे। अगर मुझे पूछा है इस संख्या का एलसीएम, ठीक है दोस्तों, अगर मुझसे पूछा है इस संख्या का एलसीएम, तो हमें क्या करना होता है, जो चीज पूछी हुई होती है ऊपर वाले अंश का वही निकाल देते हैं, यानी कि एलसीएम ऑफ क्या, P कोमा R कोमा T, और अपॉन में उसका उल्टा निकालते हैं नीचे, यानी कि HCF ऑफ Q कोमा S कोमा B। ये हमारा एक फॉर्मूला इसका बन जाता है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? यानी जो भी हमें दिया हुआ होता है, जो भी हमसे पूछा जाता है, ऊपर वाली संख्याओं का वही निकालते हैं। यानी 30,32 का जो मुझे निकालना है, वो क्या निकालना है, 30,32 का मुझे निकालना है दोस्तों, क्या
30,32 का मुझे निकालना है, 30,32 का निकालना है एलसीएम, और अपॉन अपॉन एचसीएफ निकालना है किसका, 31,33 का। तो मुझे बताओ ये दोनों की दोनों क्या है, प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन ये आपस में इनका कोई भी एचसीएफ नहीं आएगा, यानी ऐसी कोई सी संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को कंप्लीटली काट सके, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम बात करते हैं, ऊपर वाले की एलसीएम की बात करते हैं। देखो ये हो जाएगा 15 गुणा कितना, 15 गुणा 2, और ये हो जाएगा दोस्तों 16 गुणा 2। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अब दो तो एक कॉमन आएगा ही आएगा, और 15 और 16 का मल्टीपल, 15 और 16 भी आएगा, 15 भी आएगा और 16 भी आएगा। तो 15 की मल्टीप्लाई जब 16 से करूंगा, 15 दूनी 30, 30 गुणा 60 करूंगा तो 16 या कितना होते हैं, 48, यानी कि 480 आ जाएगा। और 480 बटे 1 का मतलब क्या होता है, 480, यानी 480 क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा इस संख्या का क्या, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 6, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 4/5, 5/7 और 4/7। इसमें मुझे पूछा है एचसीएफ क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। अब जो चीज पूछी जाती है अंश की तो वही निकाल देते हैं। इसका एचसीएफ क्या होगा बोलो बताओ, ऐसी कोई सी संख्या है जो इन तीनों दोनों को काट दे, तीनों को? बोलेंगे भैया एक है, बाकी कोई संख्या है ही नहीं, तो एक इनका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, नीचे वालों का एलसीएम निकाल दो। अगर इनकी कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को दोनों को काट दे, है, आप बोलोगे 35 है, 35 5 बार 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो 35 इसका क्या हो जाएगा, 35 इसका हो जाएगा भैया एलसीएम। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम निकालना होता है, ऊपर वाले का एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछा हो तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बात आ रही है समझ में यहाँ तक कि नहीं आ रही? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो ये आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है, क्योंकि आज मुझे बस टॉपिक समझाना था। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास है 1/3, 1/6, 10/9 और 5/18। मुझे इसका क्या पूछा जा रहा है, मुझे इससे पूछा जा रहा है भैया एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इनका? मुझे बताओ, अगर एलसीएम पूछा जा रहा है तो अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और अंश का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, यानी कि 10 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। नीचे मुझे निकालना है एचसीएफ। अब ऐसी संख्या बतानी है दोस्तों जो इन सबको क्या कर दे, काट दे। देखो 3 इसको काट देगी, इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, 3 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन चारों को काट सकती है, तो 3 हम क्या ले लेंगे, इसका एचसीएफ ले लेंगे। तो जो कंप्लीट हमारा एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 10/3, यानी 10/3 क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर, 10/3 हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी, और जो नेक्स्ट क्लास है वो हम कल करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कर पाए। कल की क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्लास कल नहीं हुई थी, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होगी, एचसीएफ एलसीएम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, और सारे क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सबके कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, एंड थैंक यू।